हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं जॉन विक चैप्टर 2 के बारे में। आई होप आपने इसका चैप्टर 1 ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप कृपया ज़रूर जाके चेक कर लेना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज इस मूवी की कहानी की शुरुआत करते हैं हम। इसकी शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर इसका पहला चैप्टर ख़त्म हुआ था, यानी कि जॉन ने इस वक्त विगो से अपने डॉगी का बदला ले लिया होता है और वहीं से अपनी कार को स्पीड में भगाकर निकल रहा होता है। और यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर जॉन जानबूझकर एक बाइक वाले को ठोक देता है और फिर उसी की आईडी और पासवर्ड लेकर निकल जाता है। फिर हम एक गैराज का सीन देख पाते हैं जहाँ पर ड्रग्स का धंधा होता है। यह सारा काम अब्राहम टारासो नाम का एक आदमी किया करता है। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि विगो का भाई होता है। साथ ही यहाँ जॉन ने जिस बंदे की गाड़ी चुराई थी वह भी उसी का एक एम्प्लॉय था। इसके फर्स्ट पार्ट में जोसेफ ने जो जॉन विक की कार चुराई थी वो इस वक्त अब्राहम के पास होती है, जिस पर अब्राहम अपने असिस्टेंट को बताता है कि जॉन अपनी कार लेने यहाँ ज़रूर आएगा। इन्हीं बातों में हम उनसे जुड़ा हुआ एक फ्लैशबैक सीन देख पाते हैं जहाँ पर जॉन के बारे में अब्राहम अपने असिस्टेंट को बताता है कि उसकी इच्छा शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। उसने एक बार के अंदर 3 लोगों को सिर्फ एक पेंसिल से मार दिया था। फिर हम देख पाते हैं कि जॉन यहाँ पहुँच चुका होता है अब्राहम के अड्डे पर, और फिर यहाँ हमें एक शानदार फाइट दिखाई जाती है जिसमें जॉन हर किसी को मारता हुआ अब्राहम के केबिन में पहुँच जाता है। उसी के ड्रिंक के टेबल पर पड़ी 2 गिलास भरता है और एक गिलास उसके लिए आगे करके कहता है, आई वॉन्ट पीस, मुझे सब कुछ शांति चाहिए और कोई भी झगड़ा नहीं चाहता। बदले में अब्राहम कहता है कि तुम जैसे इंसान को शांति मिलना मुमकिन है क्या? जॉन कहता है कि कोशिश की जाए तो क्या कुछ मुमकिन नहीं हो सकता। फिर ये दोनों एक शांति समझौता करते हैं जिसके बाद जॉन यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जॉन अपनी टूटी हुई गाड़ी लेकर अपने घर पहुँचता है, जहाँ पर जॉन गाड़ी में पड़ी अपनी पत्नी हेलेन की फ़ोटो निकाल कर देखता है। उसे देखकर तो मानो वह अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। अब जॉन यहाँ अपने घर के अंदर जाता है जहाँ पर उसका डॉग उसका इंतजार कर रहा होता है। के बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर। यहाँ पर जॉन अपने डॉगी के साथ खेल रहा होता है, तभी यहाँ पर ऑरेलियो की एंट्री होती है और जॉन ऑरेलियो को अपनी कार रिपेयर करने के लिए दे देता है। इसके बाद जॉन अपने घर में आता है और उसने जो बॉक्स निकाला था उसके अंदर अपना सूट, गन और साथ ही सिक्के रखकर वापस ज़मीन में दफना देता है। रात को जॉन के घर की घंटी बजती है। उसे मिलने उसका पुराना दोस्त सेंटिनो द एंटोनियो नाम का एक बंदा आता है। वो जॉन की वाइफ और उसके डॉगी के मरने का अफसोस जताता है और कहता है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। बदले में जॉन कहता है कि मैंने वो सारे काम छोड़ दिए हैं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अभी सेंटिनो अपनी जेब से एक मार्कर निकाल कर दिखाता है और कहता है कि तुमने शपथ ली थी, तुम इससे मुकर नहीं सकते। ये एक पेंडेंट जैसा दिखने वाला डिवाइस होता है जिसे कि ब्लड मार्कर कहा जाता है। माफिया की दुनिया में यह एक ऐसा सबूत होता है कि अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को देता है तो उसके बदले में उसे उसका काम करना ही पड़ता है। जिस पर सेंटिनो ने कहता है कि तुमने मेरे साथ खून का सौदा किया था और अब तो तुम्हें वो निभाना ही होगा। जॉन कहता है कि प्लीज़ ये मारकर यहाँ से ले जाओ, मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं कर सकता। रिप्लाई में सेंटिनो कहता है कि तुम चाहे हाँ करो या ना करो, तुम्हें मेरा काम करना ही होगा। जिसके बाद सेंटिनो वहाँ से चला जाता है, लेकिन चालाक सेंटिनो घर के बाहर निकलते ही ग्रेनेड लॉन्चर से उसके घर को उड़ा देता है, जिससे कि जॉन की पुरानी यादें, उसकी पत्नी की तस्वीर, सब कुछ तबाह हो चुका होता है। लेकिन जॉन और उसका डॉगी इस हादसे में बच जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर। यहाँ पर जॉन विंस्टन से मिलने होटल कॉन्टिनेंटल में जाता है। उससे मिलकर वो बताता है कि सेंटिनो ने मेरा पूरा घर जला दिया है। तो विंस्टन उसे कहता है कि आखिर तुमने सेंटिनो जैसे इंसान को ब्लड मार कर दिया है तो वो इसका मिसयूज़ करेगा ही। तो जॉन कहता है कि उस वक्त मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने वो ब्लड मार कर देना पड़ा। तभी विंस्टन उससे कहता है कि इसके 2 नियम जो कभी नहीं तोड़े जा सकते। पहला है कि कॉन्टिनेंट होटल में कभी भी गोलीबारी लूटपाट नहीं हो सकती, और दूसरा नियम ये है कि अगर किसी को ब्लड मार कर दिया है तो उसका तो काम करना ही पड़ेगा, और अगर तुमने इससे किसी का नियम तोड़ दिया तो तुम्हें एक्स कम्युनिकाडो घोषित कर दिया जाएगा, जिसके अंदर दुनिया के सारे माफिया के लोग तुम्हें ढूंढ कर मार देंगे। तो विंस्टन जॉन को एक आइडिया देता है और कहता है कि पहले तुम अपने मार्कर का काम पूरा करो, उसके बाद चाहे तो तुम उसे गोली मार देना, लेकिन वादा किया तो उसे निभाओ। इसके बाद जॉन अपने डॉग को उसी कॉन्टिनेंटल होटल में छोड़कर सीधा सेंटिनो से मिलने चला जाता है। यहाँ पर ऑलरेडी सेंटिनो उसका वेट कर रहा था। तभी जॉन उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। तभी वो कहता है कि हाई टेबल की दुनिया में से सबसे बड़ी माफिया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 12 सीटें हैं, हर एक सीट पर एक माफिया बैठा होता है, मगर मेरे पिता ने मरने के बाद अपनी वो सीट मुझे देने के बजाय मेरी बहन को दे दी, और अब मैं चाहता हूँ कि उस सीट को पाने के लिए तुम मेरी बहन जियाना को मार दो। तो जॉन कहता है कि ये काम तो तुम खुद भी कर सकते हो। तो वो मना कर देता है, इसके पीछे कुछ रीज़न है।
जियाना इस वक्त रोम में है, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है क्योंकि उसका राज्य अभिषेक होने वाला है, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जॉन एक बैंक में जाता है और वहाँ से एक बॉक्स निकालता है जिसके अंदर सूट, गन और कुछ गोल्ड कॉइन होते हैं। फिर जॉन वहाँ से अपना सूट पहनकर सीधा रोम के लिए निकल जाता है। अब जैसा कि माफिया की दुनिया में हर शहर के अंदर एक कॉन्टिनेंटल होटल होता है, उसी तरह रोम में भी एक कॉन्टिनेंटल होटल होता है। और सबसे पहले वहाँ जाकर अपने लिए एक रूम बुक करवाता है। साथ ही यहाँ के मालिक जूलियस, जो कि उसका पुराना दोस्त है, उससे मिलता है। हालांकि जूलियस को ये बात पता थी कि जॉन रिटायर्ड हो चुका है, लेकिन जॉन उससे बताता है कि एक काम अभी बाकी रह गया, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। इस पर जूलियस उसे कॉन्टिनेंटल का बेस्ट रूम ऑफर करता है। उसके बाद जॉन सबसे पहले एक टेलर की शॉप में जाता है और वहाँ पर अपने लिए एक मस्त टक्सीडो सूट बनवाता है, और साथ ही वहाँ से निकलकर कुछ अच्छे नए हथियार खरीदता है, और फिर कुछ अपने साथियों की मदद से एंटोनियो महल की पूरी जानकारी लेता है। उसके सारे ब्लूप्रिंट निकलवाता है और कहाँ कहाँ से खुफिया रास्ता है इसके बारे में पता करता है। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि जॉन को जहाँ पर भी जाता है उसको हर कोई जानता है, या तो वह उसके कोई कर्जे तले दबे है या फिर उसकी दोस्ती के तले। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जॉन पर, जो पहुँच जाता है एंटोनियो महल में। बेसिकली एंटोनियो महल में आज पार्टी चल रही होती है क्योंकि जियाना एंटोनियो के आसपास फंसी होने वाली होती है। यहाँ पर जॉन पीछे के खुफिया रास्ते से एंट्री लेता है और साथ ही आगे जाते वक्त जगह जगह पर अपने कुछ हथियार छिपाता जाता है। दूसरी तरफ हम जियाना को देख पाते हैं, जो कि किसी मिस्टर अकोनी से मिलने के लिए आ जाती है। यहाँ पर होता ये है कि जियाना के लोगों ने अकोनी के इलाकों को हथिया लिया होता है। उस जगह को वापस लेने के लिए अकोनी वहाँ पर आया होता है, मगर जियाना उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसको चलता कर देती है। उसके बाद जियाना नहाने के लिए बाथरूम में जाती है, तभी वहाँ पर जॉन पहुँच जाता है। जियाना की मुलाकात जॉन से होती है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें कभी अपना दोस्त माना करती थी। जवाब में जॉन कहता है मैं तो आज भी मानता हूँ, लेकिन जॉन का यूँ दबे पाँव आना जियाना को खटकता है कि किसी ने ज़रूर मुझे मारने के लिए भेजा है। तो जियाना उससे पूछती है कि कौन है इसके पीछे जो मुझे मरवाना चाहता है तुम्हारे हाथों। तो जॉन बताता है कि तुम्हारे सुपारी तुम्हारे भाई ने दी। ये बात तो जियाना अपने हाथों की नसों को काटकर पानी के भरे टब में लेट जाती है। पूरा टब खून से लाल हो जाता है। तब जॉन उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो जियाना बताती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ें अपनी खुद की मर्जी से की है। अगर मौत भी आएगी तो मैं उसे खुद ही गले लगाऊंगा। मगर वो मरने से पहले जॉन से एक बात पूछती है, मेरी जगह अगर हेलेन होती तो क्या तुम उसे भी जान से मार देते। लेकिन जॉन उसको किसी बात का जवाब नहीं देता। वहीं पर जियाना जान से मारी जाती है, मगर सबूत के लिए जॉन जाने से पहले उसको गोली मार देता है। मगर बाहर जाते वक्त जॉन को जियाना का बॉडीगार्ड देख लेता है और वो पूछता है कि क्या तुम इस वक्त काम पर हो। तो जॉन कहता है कि हाँ, लेकिन उसकी बात को समझ जाता है और कि वह झूठ बोल रहा है। इसी वजह से इन दोनों के बीच फायरिंग हो जाती है। लेकिन मज़े की बात तो यह थी कि दोनों ने ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, इसलिए दोनों को ही कुछ नहीं होता। और जॉन मौका पाकर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ पर मौजूद सारी सिक्योरिटी उसके पीछे लग जाती है, जो कि इस मूवी का एक और शानदार फाइटिंग सीन था। जॉन एक एक करके सारी सिक्योरिटी गार्ड की लाशें बिछा बिछा कर वहाँ से जा रहा होता है, और जिस सुरंग में जॉन ने अपने हथियार छुपाए थे उसी सुरंग की मदद से वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर भी जो लोग उसका पीछा कर रहे थे उन लोगों को जान से मार डालता है। जैसे ही जॉन बाहर निकलता है तो जियाना का बॉडीगार्ड उस पर हमला कर देता है और जॉन का वहाँ पर एक काफ़ी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, और फिर दोनों लड़ते लड़ते होटल कॉन्टिनेंटल के पास तोड़कर होटल में गिर जाते हैं। यहाँ पर जूलियस इन्हें लड़ने से रोक देता है और फिर सीन शिफ्ट होता है एक बार में। दोनों ड्रिंक पी रहे होते हैं। फिर जॉन उसे बताता है कि उसे मारकर दिखाया गया था और यही रीज़न था कि उसे जियाना को मारना पड़ा। लेकिन वो जॉन से कहता है कि तुमने मेरे सबसे अजीज दोस्त जियाना को मार दिया है, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूँगा। यहाँ से बाहर निकलते ही मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक फेवर को ज़रूर कर सकता हूँ कि मारते वक्त तुम्हें ज़्यादा तड़फाऊँगा नहीं, सीधा टपका दूंगा। रिप्लाई में जॉन कहता है सही कहा, मैं भी यही करने की कोशिश करने वाला हूँ। अगली सुबह जॉन जूलियस से मिलता है और यहाँ से चेकआउट करता है। मीनवाइल हम सेंटिनो को देख पाते हैं, जो कि जॉन पर उस वक्त 7 मिलियन का इनाम रख देता है। और ये बात तो कॉन्टिनेंटल में मौजूद सारे माफिया और एसासिन को पता चल जाती है। और अब होना क्या था, वहाँ से न्यूयॉर्क जाते वक्त हर कोई जॉन की मौत के पीछे पड़ा था, लेकिन जॉन भी कहाँ हार मानने वाला था। वो भी सबको हराते हुए आगे बढ़ता जाता है। जब जॉन ट्रेन में पहुंचता है तो उसका सामना जसन यानी कि जियाना के बॉडीगार्ड से होता है। हालांकि इन दोनों के बीच एक ज़बरदस्त फाइट होती है, लेकिन जॉन एक चाकू उसके सीने में घुसा देता है और उससे कहता है कि चाकू बाहर निकाला तो तेरी यहीं पर मौत हो जाएगी। मैं तुझे जिंदा इसलिए छोड़ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं तेरे लिए मेरे सेंटिमेंट जुड़े हैं। और फिर जॉन वहाँ से निकल जाता है, लेकिन फिर भी पीछा करने वाले लोग उसे कहाँ छोड़ने वाले थे।
जॉन इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका होता है। फिर भागते भागते जॉन एक भिखारी के पास पहुंचता है और उसे एक गोल्ड कॉइन देता है और कहता है कि मुझे उसके पास ले चलो। तभी वहाँ पर वो सारे शासन पहुंच जाते हैं जो जॉन को मारना चाहते थे, लेकिन वो भिखारी भी कुछ कम नहीं था। वो उन सभी को जान से मार डालता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पे। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जॉन के सारे जख्मों को भर दिया जाता है, उसकी काफ़ी अच्छी मलहम पट्टी कर दी गई है। रात उस भिखारी को कह रहा था कि मुझे उस तक पहुंचा दो। वो कोई और नहीं था, बावरी किंग था। एक वक्त था जब जॉन की लड़ाई बावरी किंग से हुई थी, मगर उस लड़ाई में जॉन ने उसे जिंदा छोड़ दिया था। और अब जॉन चाहता है कि बावरी किंग उसकी हेल्प करे, लेकिन वह उसकी हेल्प करने से मना कर देता है और साथ ही बताता है कि तुम पर $7 मिलियन का इनाम है। अगर मैं तुम्हें चाहूँ तो अभी मारकर $7 मिलियन का इनाम जीत लूँ। तब जॉन उसे बताता है कि हाई टेबल पर जो 12 सीट है उनमें से एक सीट पर सेंटिनो को मिलने वाली है। वो और तुम काफ़ी बड़े दुश्मन हो। वो जैसे ही सीट पर बैठेगा सबसे पहले तुम्हें अपने रास्ते से हटाएगा। अगर तुम चाहो तो मैं उसे जान से मार सकता हूँ, जिससे तुम्हारी और तुम्हारे लोगों की जान बच जाएगी। जिस पर बावरी उसे एक गन और एक साथ में गोलियों की भरी मैगजीन देता है, जिसे हर एक गोली का 1 करोड़ की होती है, जिसे जॉन को चुकाना होता है। यानी कि जॉन ने 3 गोलियां वेस्ट की तो 3 करोड़ बावरी को देने होंगे। और साथ ही उसे बताता है कि सेंटिनो इस वक्त म्यूजियम में मिलेगा। यह म्यूजियम में एक बहुत ही शानदार सीन होता है जहां पर जॉन 6 गोलियों में 6 लोगों को निपटा देता है, लेकिन सेंटिनो किसी तरीके से वहां से बच जाता है। सेंटिनो ये बात जानता था कि कॉन्टिनेंटल के अंदर खून खराबा करने की मनाही है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए सबसे पहले वहीं पहुंचता है। सेंटिनो विंस्टन से मिलकर जॉन की मेंबरशिप काटने को कहता है, और विंस्टन कहता है कि जॉन ने कोई भी रूल नहीं तोड़ा, इसलिए मैं उसकी मेंबरशिप नहीं काटूंगा। वहीं पर जॉन भी पहुंच जाता है और सेंटिनो को अपनी आंखों के सामने देखता है। हालांकि विंस्टन वहां से जाने के लिए कहता है, मगर जॉन बिना सोचे समझे सेंटिनो के सर में गोली मार देता है और उसकी जान ले लेता है और फिर वापस अपने जले हुए घर में अपने डॉगी के साथ आ जाता है। जिसके बाद में जॉन से मिलने कॉन्टिनेंटल होटल का रिसेप्शनिस्ट आता है और कहता है कि विंस्टन ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। विंस्टन जॉन से ये कहता है कि तुमने सभी लोगों के सामने सेंटिनो को मारकर अपने लिए खतरा मोल लिया है। अब मैं मजबूर हूँ, तुम्हें बचा नहीं सकता। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, अब हर कोई तुम्हें जान से मारने के लिए यहाँ पर आने वाला है। तो रिप्लाई में जॉन कहता है कि सबसे कह दो कि मैं यहीं पर हूँ, अगर टकरा लो मुझसे। इसके बाद विंस्टन एक कॉल करके जॉन को एक्स कम्युनिकाडो घोषित कर देता है और जॉन वहाँ से अपने डॉगी को लेकर जाने लगता है। इसी तगड़े सस्पेंस के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म होती है और हम जल्द ही आपके लिए इसका अगला पार्ट लेके आएंगे।